ऋतु परिवर्तन की खास जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए चलते हैं अपने अध्ययन की ओर। ऋतु परिवर्तन को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि पृथ्वी की गतियाँ दो हैं, एक तो घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। घूर्णन यानी कि परिभ्रमण, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तब इसको घूर्णन कहते हैं और घूर्णन से दिन रात होते हैं। दूसरी थी परिक्रमण। परिक्रमण से क्या होता था, ऋतुएं बदलती थी और उसी को वार्षिक गति के नाम से जाना जाता था। वार्षिक गति के वजह से ही ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो है वो 21 जून की अवस्था है। देखते हैं 21 जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति इसमें क्या होता है कि पहले ये जानना जरूरी है कि सूर्य ना ही उत्तरायण होता है और ना ही दक्षिणायन होता है। सिर्फ सूर्य की आभासी किरणें ही पृथ्वी पर प्रतीत की जाती हैं। जैसे 21 मार्च के बाद में, यानी 21 मार्च के बाद में सूर्य की आभासी किरणें जब उत्तरायण होती हैं तो 21 मार्च से और 21 जून के मध्य में स्थिति क्या पैदा होती है? क्या पैदा होती है कि इधर तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, ग्रीष्म अयनांत होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में की दिन की अवधि सबसे लंबी होगी, मतलब दिन तो सबसे बड़ा होगा। परंतु जो दोनों के दिनांकों के मध्य में स्थिति पैदा होगी वो क्या होगी कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होने जा रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु आएगी, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति 21 मार्च और 21 जून के मध्य देखी जाएगी। यानी कि सूर्य की आभासी किरणें जैसे जैसे उत्तरायण होंगी तो स्थिति क्या होगी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक सूर्य प्रकाशमान होगा, और जब प्रकाशमान होगा तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, ग्रीष्म अयनांत होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा, यानी कि गर्मी की ऋतु देखी जाएगी। 21 जून के बाद में, यानी 21 जून के बाद में जैसे ही सूर्य की आभासी किरणें 23 सितंबर की ओर बढ़ेंगी, 21 जून से 23 सितंबर की ओर बढ़ेंगी, तो इनके मध्य में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? एक तो क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी गर्मी अभी भी पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अभी भी देखने को मिलेगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध में अभी भी ग्रीष्म ऋतु है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होगा। 23 सितंबर के बाद में जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, यानी कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, यानी कि ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा। 23 सितंबर के बाद में जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगा तो भूमध्य रेखा से फिर दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा तो मकर रेखा पर पहुंचेगा। सूर्य की आभासी किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकेंगी। जब सूर्य की आभासी किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी तब इसको शीत अयनांत के नाम से जाना जाएगा। 23 सितंबर और 22 दिसंबर के मध्य में जो स्थिति उत्पन्न होगी, क्या होगी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ उत्तरी गोलार्ध से गर्मी समाप्त हो रही है, तो क्या होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी समाप्त होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है गर्मी प्रारंभ हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु उत्पन्न होगी, शीत ऋतु, और धीरे धीरे 23 सितंबर के बाद में 22 दिसंबर की ओर जो है 23 सितंबर के बाद मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु उत्पन्न हो जाएगी। जब सूर्य की आभासी किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर
22 दिसंबर को मकर रेखा पर आभासी रूप से लंबवत पड़ेंगी, चमकेंगी, तो उसे शीत अयनांत के नाम से जाना जाएगा। जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकेंगी तो क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो दक्षिणी गोलार्ध आप देख रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रकाशमान अधिक होगा और यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होती जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, यानी गर्मी की ऋतु उत्पन्न होगी, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूर्य की आभासी किरणें जो हैं वो दक्षिणायन हो रही हैं। सूर्य की आभासी किरणें दक्षिणायन होने से दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में विपरीत देखने को मिलेगी। 22 दिसंबर के बाद और 21 मार्च, 22 दिसंबर के बाद जैसे जैसे सूर्य की किरणें फिर से दक्षिणायन तो हुई थी, दक्षिणायन के बाद में फिर अब उत्तरायण होंगी, यानी कि दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी भी दक्षिणी गोलार्ध में हमारा ही सूर्य की आभासी किरणें हैं। तो 22 दिसंबर से 21 मार्च के मध्य में जो स्थिति देखने को मिलेगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है क्योंकि अभी भी सूर्य दक्षिणायन है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने को मिलेगी क्योंकि सूर्य अभी भी दक्षिणायन है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने की मिलेगी। परंतु जैसे जैसे 21 मार्च तक पहुंचेगा सूर्य, वैसे वैसे उत्तरायण होगा, और जब फिर उत्तरायण होगा तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी, फिर सूर्य उत्तरायण हो गया। तो इस तरीके से ये ऋतुओं का क्रम था। तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद यानी कि शिशिर ऋतु कैसे हुई, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं कि नंबर 3 है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की जो आभासी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। अर्थात जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा तो क्या होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यानी कि सीधी पड़ती हैं। तब क्या होता है कि ये अक्षांश हैं, अक्षांशों का ये आधा भाग हमेशा ही प्रकाशमान रहेगा, ये प्रकाशमान रहेगा, और इसके विपरीत का भाग ये यहाँ पर अंधेरा तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये अंधेरा आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देंगे। एक तरफ क्या होगा कि प्रकाशमान होगा, दूसरी तरफ अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए जब ये स्थिति बनेगी तो इस स्थिति को सम दिन रात के नाम से जाना जाएगा। एक शब्द आता है इक्विनॉक्स, एक शब्द से क्या प्रदर्शित करते हैं, इक्विनॉक्स। अर्थात जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो लंबवत चमकने से विषुव बनता है। क्या होता है इसको, विषुव, यानी कि इक्विनॉक्स कहते हैं। और इक्विनॉक्स की स्थिति 2 बनती है। एक तो क्या बनती है कि 21 मार्च, ये 21 मार्च है, 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से परिक्रमण से ऋतुएं बदली। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।